Hello everyone, welcome to Study IQ IS. Myself Utkarsh Singh, and I'm bringing back my Anthropology Foundation course at Study IQ IS from 16th of August. But this particular video is not about the details of the batch, which we'll be probably discussing later in this video towards the end. But यहाँ पर जो हमारा फोकस होने वाला है, ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को किस तरीके से हमें लेकर के चलना है। अगर आप 2026 और 27 को फोकस में रख रहे हो, अटेम्प्ट देने जा रहे हो, सो यू नीड टू डिकोड द कंप्लीट स्ट्रक्चर, हाउ यू हैव टू प्रोग्रेस, स्पेशली इफ यू आर समबडी हु इज द बिगिनर एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी को किस तरीके से आगे लेकर के चलना है, तो ये चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। ठीक है ना। तो एक एक करके हम जल्दी से अगले 15 मिनट के अंदर में पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं कि व्हाट यू हैव टू डू, रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी, मटेरियल, इज कोचिंग रिक्वायर्ड फॉर टारगेटिंग 2026-27 विद एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल, या सेल्फ स्टडी से काम बन सकता है, एनरिचमेंट आप कहां से करोगे। ठीक है ना। सारी जो डाउट्स आपके बेसिकली आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सी, एंथ्रोपोलॉजी जस्ट लाइक एनी अदर ऑप्शनल इन यूपीएससी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स। दोनों आपके पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है ना। ये 250 मार्क्स का आपका ईच दोनों पेपर आपके यहाँ पर है। पेपर 1 जो आपका है, अगेन लाइक मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल, थोड़ा सा जेनरिक इन नेचर होता है, और पेपर 2 आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट के तरफ थोड़ा सा लेनी यहां पर रहता है। अब इन दोनों के अंदर में जो नेचर ऑफ कंटेंट है या थीम्स है वो बहुत ही अलग है एक दूसरे से। ठीक है ना। अगर आप उसका ब्रेकडाउन लोगे तो फॉर एग्जाम्पल पूरे के पूरे एंथ्रो के सिलेबस को वी बेसिकली डिवाइड इन 6 पार्ट। सोशल एंथ्रो, ठीक है ना। अब सोशल के साथ में थ्योरीज भी आ जाती है, इसको अलग से आप चाहो तो एक, बिकॉज वी टेक अराउंड 2 वीक्स टू कवर दीज थ्योरीज, तो एक अलग से सेक्शन के तौर पे भी आप इसको ले सकते हो। बट मोर और लेस दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सेकेंड पार्ट, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर हैविंग टेक्निकल बैकग्राउंड एंड हु आर लाइक स्टूडेंट्स हु आर नॉट इनटू वेरी मच रट्टाफिकेशन। ठीक है। अगर आपको भी रट्टाफिकेशन वगैरह से थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होता है, ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ज़्यादा फैक्चुअल नेचर को आप एक तरीके से एंटरटेन करते हो अपनी स्टडीज़ के अंदर में, लाइक करते हो, तो ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड जिनका बीए होता है, सॉरी बीएससी होता है, ठीक है ना, किसी भी स्ट्रीम के अंदर में आपका हो, और या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है, ऐसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा बेटर कर रहे होते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर में। बट ऐसा नहीं कि ह्यूमैनिटीज़ वाले उसके अंदर में अच्छा नहीं करेंगे, बिकॉज जो साइंस है, जो बायोलॉजी है, वो लिमिटेड है, उसका स्कोप 10th लेवल तक 85%, 15% टू 11th एंड 12th। बट अगेन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू, जो 15% 11th 12th वाला सब्जेक्ट मैटर है, वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है उसको मेंस के अंदर में प्रिपेयर करोगे। ठीक है ना। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द नेक्स्ट सेक्शन, लॉन्गेस्ट सेक्शन है आपका। आफ्टर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमारा आर्कियोलॉजी आ जाता है। आर्कियोलॉजी आपको एंशिएंट वाले पार्ट में जीएस में इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है ना। तो जो थोड़े से ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं, या वो साइंस बच्चे जो कि ऐसा ऑप्शनल चाहते हैं जो ऑब्जेक्टिव बेसिकली हो, मार्किंग इसमें अच्छी हो और ओवरलैपिंग भी करे, तो एंथ्रो एक ऑब्वियस चॉइस बन जाता है। बिकॉज यहाँ पर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला पोर्शन है डोमिनेंटली कंसेप्चुअल लोडेड आपको देखने को मिलता है, तो इस ऑप्शनल के अंदर में क्या होता है कि वी आर बेसिकली स्कोरिंग मोर। ठीक है ना। रट्टाफिकेशन नहीं, सब्जेक्टिविटी थोड़ी सी लिमिटेड है, कम है एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ दी अदर ऑप्शनल जो ह्यूमैनिटीज की तरफ इंक्लाइन रहते हैं। अब ये जो आर्कियो वाला सेक्शन है, ये थोड़ा सा एक आपके लिए ह्यूमैनिटीज को भी रीइंट्रोड्यूस करता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में भी, और यहाँ पर आपका आप बिल्कुल एडमिट करना चाहिए आपको कि थोड़ा सा चीज़ें, साइट्स हैं, डिस्कवरीज हैं, लॉट ऑफ कल्चरल एंड अदर फिजिकल रिमेन्स, इनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो आपको याद करनी पड़ेगी। बट अगेन इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द जीएस पेपर 1। ठीक है। प्रीलिम्स में भी कई सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटिक साइट्स को लेकर के, इंडस वैली को लेकर के यहाँ पर बनते हैं। इनफैक्ट इवन इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो आपका जो इंडियन सोसाइटी के साथ जीएस 1 में एक ओवरलैप है वो आपको मिल जा रहा होता है। ठीक है ना। आखिरी पोर्शन जो आपके 2 हैं, एक ट्राइबल है और एक इंडियन है। बेसिकली इसको हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में ही डालते हैं दोनों को। ठीक है ना। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट इंडियन सोसाइटी, द अदर पार्ट इज अबाउट ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। नाउ हाउ यू हैव टू बेसिकली एक्सेल, व्हाट इज द लाइक एक्चुअल वे कि आप किस तरीके से प्रोग्रेशन करोगे, बुक मटेरियल क्या है, ठीक है ना, आपका एक गेम प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से डिवाइड कर लो। देखिए, एंथ्रो की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2026 और 27 के लिए, है ना, तो 2 चीजें होती हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वी बेसिकली ट्राई कि बच्चा शुरुआत से, खासकर जो बिगिनर है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी हु हैज ऑलरेडी गिवन एन अटेम्प्ट,
खुद से प्रिपेयर किया है, किसी और जगह से प्रिपेयर किया है और वापस से उसको थोड़ा सा सॉलिड करने के लिए ज्वाइन कर रहा होता है। हम बिगनर्स को यहां पर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो फाउंडेशन जो आपका बैच होता है, इसको आप ज्वाइन करते हो तो बेसिकली क्या होता है कि आपका समय काफी ज्यादा बचता है। ऐसा नहीं कि आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आज के समय में कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या उस कंटेंट का जो नेचर है वो यूपीएससी की प्रेजेंट डे डिमांड के हिसाब से है, या फिर आपको कैसे उसको सिंक्रोनाइज करना है, चैनलाइज करना है एज पर द डिमांड ऑफ द यूपीएससी, ठीक है ना। स्ट्रक्चरेशन कैसे करोगे, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, किसी चीज को कैसे आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे, चार्ट्स को कैसे दिखाओगे, मैपिंग कहां पर आप करोगे, ये सारे जो नुआंसेस होते हैं ये आपको थोड़ा बैच के अंदर में हेल्प करते हैं। अदरवाइज जो वर्डिंग्स हैं, कंटेंट है, प्रिटी मच वो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। गाइडेंस होती है यहां पर, ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत दुनिया की अलग चीज बताई जा रही होती है। बट फाउंडेशन का यही पर्पस है कि आज के समय में देयर आर एम्पल ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस। आप अपने समय को सेल्फ अटेम्प्ट के चक्कर में कुछ एक, क्योंकि बैचेस आप ऑनलाइन में काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे, तो उसको आप सेव करने के चक्कर में अपने जो करियर के सबसे फ्रूटफुल 1-2 साल हैं उसको आप वहां पर वेस्ट मत करो, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो फाउंडेशन की जब तैयारी होती है, आप अगर सेल्फ से स्टडी कर रहे हो तो फाउंडेशन को आप समझ लीजिए कि आपका इनिशियल स्टेज है। आप अगर बैचेस के थ्रू कर रहे हो कहीं पे भी, हमारे यहाँ या कहीं पे भी, तो उसको आप समझो कि आप फाउंडेशन की पहली स्टेज के अंदर में क्या करते हो। सबसे पहला तो यू हैव टू गेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। कोई भी चीज आपकी, कई बार बच्चे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन अटेंड करना भूल जाते हैं बिकॉज इट इज गेटिंग हेक्टिक फॉर देम टू मैनेज जीएस अलॉन्ग विद ऑप्शनल। वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको 100% श्योर होना है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना पूरा यहां पर फोकस दोगे, और अगर आप वो देते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 275 के ऊपर की गारंटी मेंस में आप अगर जाते हो तो 100% आपकी यहां पर होगी, अगर आप मेंटोरशिप के साथ में फाउंडेशन बैच को हमारे दिए गए कंटेंट और गाइडेंस के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हो। अगर आपकी डेडिकेशन वहां पर नहीं है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, 4 दिन क्लास कर रहे हो आप, 2 दिन क्लास मिस कर रहे हो, आई कैन नॉट, ठीक है ना। ऑनलाइन में मैं एक एक के घर के के नहीं देख सकता हूं, बेसिकली आप भी समझ लो, ठीक है ना। ऑफलाइन के अंदर में तो आई कैन चेक इट आउट, बट ऑनलाइन के अंदर में दिस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। सो आपको ये अपने एंड पे मेंटेन करना है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बाय द नेक्स्ट डे अगर आपको समझ में आ गया वेल एंड गुड, अदरवाइज क्लास में आकर के आप पूछो, तभी पूछ पाओगे जब आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, ठीक है ना। दूसरा, नोट मेकिंग। एक इनिशियल जो नोट मेकिंग होती है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। 2 तरीके के नोट्स हमें चाहिए होते हैं। एक आपके क्लास नोट्स या हैंडी नोट्स जो आपके हो रहे होते हैं, उनको आप प्रिपेयर करते हो, एंड देन जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, आपके पास थोड़ा सा समय बचने लगता है, ठीक है, तो आप मेंस रेडी नोट्स को वहां पर बना रहे होते हो, ठीक है। मेंस रेडी नोट्स क्या है ये भी हम बताएंगे जब फाउंडेशन की स्टेज के आगे जाएंगे। तो नोट मेकिंग आपको बेसिकली इस तरीके से करनी है कि एंथ्रो के सिलेबस के अंदर में जो भी की टर्म्स या कंसेप्ट्स मेंशन है, उनके ऊपर आपके पास 250 वर्ड्स का एटलीस्ट मटेरियल, कोर मटेरियल मौजूद होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो यू आर डेफिनेटली लैकिंग समवेयर और द अदर, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी थिंग दैट यू हैव टू डू बैच के दौरान में। नेक्स्ट है आंसर राइटिंग, इनिशियल आंसर राइटिंग, ठीक है ना। इनिशियल आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 3-4 सालों में जितने भी मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड बैचेस को लिया है, बच्चे का यही सवाल होता है और उसका एक परसेप्शन होता है कि एक बार फाउंडेशन पढ़ तो ले, उसके बाद हम देंगे। उसके बाद समय नहीं मिलता है। आपने जो चीजें पढ़ी हैं 6 महीने पहले, आप भूलने लगोगे। जो चीज आपने 4 महीने पढ़ी आप भूलने लगोगे, ठीक है। प्लस जीएस का बर्डन होता है, प्रीलिम्स सामने आता है, उसके ऊपर फोकस करना होता है। आंसर राइटिंग आपको शुरू करनी है आफ्टर द फर्स्ट वीक। मैं डे 1 नहीं कहूंगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो लो, सब्जेक्ट के साथ थोड़ा आपका सुरताल मैच हो जाए, आप जो नीड है, सिलेबस की डिमांड है, नेचर है, उसको समझ लो। लेकिन जस्ट आफ्टर दैट जो 8वां दिन होगा वहां पर आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी। उसके लिए गाइडेंस दी जाएगी, बताया जाएगा आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है, लेकिन वो आपको शुरू करनी होगी। एंड विद अ माइंडसेट कि इनिशियली यू आर गोइंग टू राइट द वर्स्ट ऑफ आंसर पॉसिबल। दुनिया के सबसे खराब जो आंसर होंगे वो आप अपने शुरुआती वीक्स के अंदर में लिखोगे। बट जब तक आप लिखना नहीं शुरू करोगे तब तक क्या नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, फियर नहीं जाएगा। क्योंकि अक्सर बच्चों को क्या होता है, फाउंडेशन पढ़ लेते हैं और 6 महीने बाद यही उनके दिमाग में होता है कि आंसर कैसे करेंगे, आंसर को एक हवा अपने दिमाग के अंदर में बना लेते हैं। तो फियर तभी जाएगा जब आप इस चीज को करना शुरू करोगे, ठीक है। हम बैचेस के अंदर में आपको बताएंगे किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, पूरी आपको गाइडेंस दी जाएगी, सोर्सेज भी बताए जाएंगे कि किस तरीके से आप टैली कर सको, ठीक है। मेंटोरशिप के साथ वाले जो बैचेस होते हैं उसमें जब आप ज्वाइन करते हो, आई थिंक उसको हम प्लैटिनम बैच यहाँ पर बोलते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम। तो प्लैटिनम में एनीवेज आपको मेंटोरशिप वहां पर मिल रही होती है और आंसर राइटिंग भी होती है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज उसके अंदर में होती है, तो ऑलरेडी आपको पता चल रहा होता है, ठीक है। अदरवाइज ऑल्सो जो दूसरे बच्चे भी हैं उनको भी हम लेक्चर के दौरान में ये पूरा
एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो और उसको कंपेयर कर सकते हो कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, है ना। अल्टीमेटली यू डू नॉट हैव टू जस्ट बिल्ड द क्लैरिटी। ज्ञान आ गया, पर ज्ञान को आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो आंसर शीट के ऊपर, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इनिशियल स्टेज के अंदर में आपको ये जो शुरुआती टास्क है उसको पूरा करना है, ठीक है। जब ये फाउंडेशन आपका हो जाता है तो इसकी जो सेकंड स्टेज हमारे पास आती है, सेकंड स्टेज आपकी एडवांस स्टेज होती है, ठीक है। इस एडवांस स्टेज में क्या होता है, देखिए यहां पर आपका एक तरीके से जो बर्डन है इनिशियल नोट मेकिंग का, कंसेप्चुअल क्लैरिटी का और सब्जेक्ट मैटर से फेमिलियर होने का, ये ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका होता है। एट दिस पर्टिकुलर पोर्शन आप क्या कर रहे हो, मेंस ओरिएंटेड सबसे पहले तो आप नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, हैंडआउट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। यहां पर आपने कुछ क्लास नोट्स बनाए होंगे, 250 वर्ड के अंदर में बनाए होंगे। कहां से बनाए होंगे, बैचेस के अंदर में आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाता है। हमारा जो कंटेंट है वो डिवाइडेड है, क्रक्स जो कि आपका रेफरेंस नोट होता है। और कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर किताब पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, नहीं, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ सजेशंस आपको दे देता हूं। लेकिन अगर आप बैचेस के अंदर में हो तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, कुछ 1200 पन्नों के आसपास में होगा और वैल्यू एडिशन मटेरियल जो आपको मिलता है उसको मिला करके कुछ 1500 पन्ने टोटल इसके होते हैं, ठीक है ना। ये रेफरेंस मटेरियल होता है, जैसे आपकी एनसीईआरटी होती थी उसके ऊपर एक रेफरेंस मोटी सी किताब होती थी, तो दिस इज योर सोर्स रेफरेंस मटेरियल टू गो थ्रू। इसमें डिटेल में सारी चीजें बताई होती हैं और इसको आप पढ़ रहे हो तो आपकी सारी की सारी जो नीड है टू रीड एनी अदर मटेरियल वो मिनिमाइज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। व्हाई? बिकॉज चाहे एम्बर एम्बर हो, चाहे रेमंड स्क्यूपिन हो, चाहे हाविलैंड हो, चाहे इग्नू हो, ईपीजी हो, कई सारे रिसर्च पेपर, इन सबको मिलाकर के आपका क्रक्स प्लस वैल्यू एडिशन आपका बनाया जाता है। तो आपका वो जो नीड है किसी और सोर्स को पढ़ने का वो ऑलरेडी खत्म हो जाता है, बिकॉज उन्हीं चीज से बनाई गई है, हमने कोई अलग से क्रिएट नहीं किया है ज्ञान को, ठीक है ना। सब लोग किताबों से ही चीजों को पढ़ करके, रिसर्च पेपर से, मटेरियल से ही चीजें आ रही होती हैं। तो यू हैव टू फर्स्टली बी अवेयर अबाउट दैट। सेकंड, आपको बैच के अंदर में हैंड रिटन नोट्स मिल रहे होते हैं जो कि मेंस अपीयर कैंडिडेट आपके लिए बनाए होते हैं, आईपैड के ऊपर बहुत ही विविड तरीके से इसको बनाया गया होता है, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है ना। मैं तो, हमारे समय में इस तरीके की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, बट व्हेन आई सी दीज डॉक्यूमेंट्स, दीज पीडीएफ्स, और वहाँ पर इमेजेस भी लगी हैं, कलरफुल वे में चीज़ों को बनाया गया है, तो बहुत अच्छा एक मटेरियल हो जाता है आपके रिविजन के पर्पज़ के लिए। हफ्ते भर 5 दिन आपने 6 दिन पढ़ाई की, वीकेंड पे आप उन क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, कलरफुल विविड नोट्स के थ्रू जो फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बनाए गए हैं, उससे आप रिवाइज करते हो। और ये रिवीजन के लिए इससे बेटर सोर्स आपको, आप हमारे पास छोड़िए, कहीं भी नहीं मिलेगा एज फार एज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन इज कंसर्न, दैट आई कैन अश्योर यू। अगली बात यहां पर आ जाती है क्लास पीपीटीज। हम जो भी चीज यहां पर लिखते हैं या जो चीज पहले से प्रेजेंट होती है बोर्ड के ऊपर, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है ऑफलाइन बैचेस के अंदर में कि डिक्टेशन इज बीइंग गिवन, या फिर जो चीजें लिखी हैं बिफोर द टीचर इरेजेस और मूव्स टू द अदर स्लाइड, जल्दी जल्दी उसको कॉपी डाउन करना होता है, तो बच्चा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। हियर यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज एंटायर क्लास पीपीटी इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू यू। सो ये आपके लिए काफी ज्यादा ईजी होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। प्लस एक एक्स्ट्रा जो कि बैच के अंदर में कमिटमेंट नहीं है, बट मैं अक्सर अपने बैचेस में बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, दैट इज द वैल्यू एडिशन मटेरियल, है ना। ये एक एडिशनल मटेरियल होता है जो क्रक्स के अंदर में जो थोड़ा बहुत अपडेशन की जरूरत होती है उसको पूरा करता है, ठीक है। इट इज नॉट द फुल प्रूफ एनरिचमेंट विच इज बेसिकली गिवन टू यू ड्यूरिंग द एडवांस स्टेजेस, लेकिन एक अच्छा खासा एडिशनल मटेरियल होता है जो आपको अपग्रेड कर रहा है, थोड़ा मटेरियल को एनहांस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद थी फाउंडेशन में, और इस फाउंडेशन के अंदर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपने इन्हीं सोर्सेज के थ्रू एक इनिशियल नोट मेकिंग की, इंश्योरिंग कि हर एक की टर्म्स के ऊपर 250 वर्ड आपके पास है, क्योंकि 250 वर्ड्स का मटेरियल आपके पास रहेगा तो अगर क्वेश्चन 20 मार्क्स में भी आ रहा है तो यू कैन ईजिली डू दैट। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में यू हैव टू राइट 300 वर्ड्स, ठीक है, 4 पन्ने आपके पास वहां पर होंगे। अब उस 300 वर्ड के अंदर में 250 वर्ड का आप मटेरियल लिखोगे, बाकी आपका 50 वर्ड्स में जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन है मिनिमम, वो वहां पर एडजस्ट होता है, ठीक है। एडवांस बैचेस की जहां तक हम यहां पर बात कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, एडवांस जो बैचेस, इनफैक्ट एडवांस नॉट बैचेस, एडवांस स्टेज की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आप मेंस ओरिएंटेड नोट बनाते हो। टास्क क्या है ये आप चाहो तो, अगर आपके पास समय मिलता है डेली 1 घंटे अगर आप निकाल सकते हो आफ्टर जीएसएन ऑप्शनल, तो आप 1 घंटे दो और कोशिश करो कि आप ये जो चीजें यहाँ पर नोट्स आपके बन रहे हैं, ठीक है, बट दिस यू हैव टू डू ओनली व्हेन 1 सेक्शन इज कंप्लीटेड। एक सेक्शन लगभग कुछ ऑन एन एवरेज 20 दिन में खत्म होता है। सोशल एंथ्रो खत्म हो गया 20 दिन में, अब उसके हम यहाँ पर मेंस ओरिएंटेड नोट्स को अगर पहले से बना ले तो ये प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जो आपके ऊपर एक बर्डन आता है ना, उसको पहले से रिड्यूस कर देता है। करना यहाँ पर क्या होता है, मेंस ओरिएंटेड नोट के अंदर में टारगेट इसकी जो 1200 से मैक्सिमम 1500 पन्ने के आपके कोर नोट्स हैं, क्रक्स प्लस डेफिनेटली जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है,
उसको यू हैव टू रिड्यूस टू 300 टू 400 एट मैक्स, इतने रेंज में लाना होता है, ताकि जो प्रीलिम्स के बाद मेन से पहले आपके पास लगभग 3 महीने का गैप हो, उस गैप के अंदर में आप 125 30 पेजेस को भी पढ़ते हो तो आप आराम से कर सकते हो। अदरवाइज 3 महीने के गैप में जीएस के साथ ये 1000-1500 पन्ना पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड दैट इज वाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने आंसर बहुत अच्छे लिखे बैचेस के दौरान में, वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 सालों से मैं इस चीज को देख रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज अब उनके पास नोट्स ही नहीं है, ठीक है, तो वो एंजाइटी बन रही है। तो अगर आप ये टास्क पहले पहले कर लेते हो, जनवरी से पहले आपका ये चीज हो जाता है, देन डेफिनेटली आपके पास एक एज है और ज्यादा स्कोरिंग करने का पोटेंशियल है। दूसरा, आपको मटेरियल को एनरिच काफी करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है ना, बिकॉज विदाउट इंट्रोड्यूसिंग नोवेल्टी टू योर कंटेंट, सबसे अच्छी और बुरी बात क्या है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, कि देयर आर फ्यू बुक्स। बच्चों को लगता है कि तैयारी ऑप्शनल की किसी एक किताब से होती है। किसी टॉपर ने एक फॉर एग्जांपल मटेरियल को वहां पर मार्केट में ले आया और वो 500-600 पन्ने के मटेरियल को पढ़ के हमारी एंथ्रोपोलॉजी तैयार हो जाएगी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। मार्क्स मिलेंगे आपको 160, 170, 75, 85 आप ले आओगे, बट दैट इज नॉट आवर टास्क इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी लेने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम 300 मार्क्स के बैरियर को क्रॉस करें। इट इज द शॉर्टेस्ट मेजर ऑप्शन, कोई भी मेजर ऑप्शन से छोटा नहीं है। इससे ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन मेजर छोड़िए किसी भी ऑप्शन में नहीं आता है, जो भी वेल नोन ऑप्शनल्स हैं आपके 8-10, ठीक है ना। बाकी तो आई डू नॉट नो, अगर कोई लैंग्वेज का पेपर है, मैथिली है, कुछ है, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लिटरेचर के बारे में। लेकिन जो आपके मेजर 10 ऑप्शनल्स हैं, उन 10 ऑप्शनल्स में इससे अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक आप कहोगे कि उसको रिसाइकिल करके वापस से दे दिया, वो नहीं होता है, तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो ये सारे एडवांटेज हैं और इसलिए आपको 300 मार्क्स के बियॉन्ड जाना है ना। पर वो 300 मार्क्स तब नहीं होंगे जब आप मार्केट में अवेलेबल वो 500-600 पन्ने के टॉपर्स के नोट को आप पढ़ोगे। वाई? बिकॉज उस नोट को बनाने के लिए उन बच्चों ने कितने सारे पन्नों को पढ़ा होगा, कितने सारे मटेरियल को पढ़ा होगा, क्लास के नोट्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बहुत सारी चीजों को लेकर के फिर उसको समराइज किया इन फॉर्म ऑफ अ कोर कंटेंट फॉर रिविजन। तो रिवीजन के लिए तो सूटेबल शायद हो सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन के नहीं है। और सारे बच्चे उन्हीं के पीछे जब भेड़ चाल की तरह भाग रहे होते हैं, तो कंटेंट के अंदर में एक स्टैटिकनेस आ जाती है, नोवेल्टी नहीं होती है। सो दिस नोवेल्टी इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय द एनरिचमेंट मटेरियल, जो आपको एडवांस लेवल के ऊपर यहाँ पर करना होता है। और आपको शेड्यूल बना करके यहाँ पर टेस्ट देने होते हैं। टेस्ट सीरीज बिकम क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हो इनिशियल डेज में, ठीक है ना, बट प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो है वो आप टुवर्ड्स द लेटर स्टेजेस, एडवांस स्टेज में एक शेड्यूल बना करके इस टॉपिक के ऊपर मुझे टेस्ट सीरीज देनी है, वो आप वहां पर कर रहे होते हो। तो उसके बारे में भी बैचेस के अंदर में आपको सारी चीज बताई जाएंगी। बैचेस के ऊपर जो फीचर्स हैं उनके बारे में भी हम एक वीडियो यहां पर बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे फीचर्स को डिस्कस किया जाएगा।